नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होगा और राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का नाम चुना है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन बात करें उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद के लिए फैसला हुआ है। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता बड़े शामिल हुए थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव अगस्त में होने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच में ये उठता है कि मुख्तार अब्बास नकवी को जब राज्यसभा नहीं भेजा गया, लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ाया गया, तो ऐसे में ये अटकलें चल रही थी कि उन्हें उपराष्ट्रपति का पद दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा कर दी। तो इन सब के बीच अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि जगदीप धनखड़ को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए आखिर क्यों चुना। दरअसल इसके पीछे की जो कहानी है वो पश्चिम बंगाल के पिछले हुए चुनाव पर गौर करिएगा। जुलाई 2019 में जगदीप को पश्चिम बंगाल का उस समय का राज्यपाल बनाया गया जब ममता बनर्जी से बीजेपी की तनातनी थी। ठीक 3 साल हो रहा है जगदीप को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हुए। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर जगदीप जब मुआयना करने निकले तो किस तरीके से उन पर भी वहां अटैक करने की कोशिश की गई। तब जगदीप धनखड़ ने पुलिस वालों को फटकार लगाई थी। कई बार जगदीप ममता बनर्जी से जूझते हुए दिखाई भी दिए। अधिकार क्षेत्र को भी लेकर उनकी ममता बनर्जी से रस्साकसी देखने को मिली थी। तो वापस आते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन है जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। राजस्थान जिले के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1991 को पैदा होने वाले जगदीप धनखड़ ने बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार 30 जुलाई 2019 को संभाला था। धनखड़ की शुरुआती पढ़ाई गांव से ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। धनखड़ ने जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की डिग्री ली। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही कानून यानी कि एलएलबी की पढ़ाई की। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहे हैं। धनखड़ ने साल 1979 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली। 27 मार्च 1990 को वो सीनियर एडवोकेट बने। उसी समय से धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे। वो 1987 में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। बात करें जगदीप के राजनीतिक करियर के बारे में, तो जगदीप का राजनीतिक करियर साल 1989 से शुरू हुआ। उस वर्ष से बीजेपी के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू ने लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार सांसद पहुंचे। वो केंद्र मंत्री में मंत्री भी रहे। जनता दल के विभाजन के बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा के खेमे में चले गए, लेकिन जनता दल से टिकट न मिलने पर बाद में वो कांग्रेस में चले गए। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। उसके बाद साल 2003 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। साल 1993 से 1998 के बीच वो अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा से विधानसभा के सदस्य रहे। लोकसभा और विधानसभा के अपने कार्यकाल के दौरान वो कई अहम सहमतियों के सदस्य भी रहे। तो वहीं उनकी बेटी कामना जयपुर के एमजीडी स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका से ग्रेजुएशन की और वहां से डिग्री हासिल की। इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। नए उपराष्ट्रपति 11 तारीख को शपथ लेंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने किया ट्वीट। जगदीप को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, खुशी है कि जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। मुझे यकीन है कि वो राज्यसभा में उत्कृष्ट अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने में उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं धनखड़ ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। बाकी आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिए।